गैरसैंण बजट सत्र के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने जनता टीवी से बातचीत में कहा कि विपक्ष ने सदन में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र के विकास संबंधी मामलों पर भी जोर दिया और कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट उत्तराखंड में पेश किया गया है विधानसभा में। और इसके बाद क्या कुछ इस बजट में खास रहा, उसको जानने के लिए हमारे साथ हैं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जी। सुमित जी, स्वागत है जनता। धन्यवाद। सुमित जी, 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश हुआ है, क्या कुछ देखते हैं इस बजट में? नहीं, वो तो आकार है। 1,11,000 करोड़ का जो बजट बताया गया है उसमें मैंने पहले क्या कहा था, यहाँ से जाने से पहले, आवंटन बनाम क्रियान्वयन। आवंटन क्या है? 2022 में जो आवंटन लघु योजनाओं और विकास योजनाओं पे था वो 3.5% से ज़्यादा आपने गिरा दिया। मैंने पहले क्या कहा था, पाई चार्ट जो पीछे होता है, पीली किताब मिलती है बजट की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एलोकेशन क्या है आपके फंड्स का, तो आकार में आपने बजट बढ़ा दिया, लेकिन जो ऋण है उत्तराखंड का, वो लगातार, उसका जो ब्याज है प्रति व्यक्ति, जो इंटरेस्ट है, इस प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये निराशावादी बजट था। और मैं केवल एक तकिया कलाम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बेरोज़गारी आपकी आंखों के सामने, महंगाई आपकी आंखों के सामने, गैस का संकट आपकी आंखों के सामने। इसके लिए कोई पूर्व अनुमान नहीं था, कोई पूर्व की तैयारी नहीं थी। तो ये सारे विषय जनता के सामने हैं। जनता जनार्दन है और मैं जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो असलियत है वो आपकी आंखों के सामने है, छुपी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बजट में हमने देखा कि लगभग युवाओं के लिए खासकर जो बजट रखा जाता था पूर्ववर्ती सरकारों में या पहले की उसमें, तो इस बजट में युवाओं के लिए कुछ खास देखने को मिला नहीं। क्या है, बड़े बड़े शब्दों का ही तो इस्तेमाल करा है इस बजट में, और था ही क्या 8,40,000 युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस प्रदेश में। जो हमारे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सदन के पटन पे भी कहा कि जो हमारे बच्चे जिन्होंने बीटेक करा है, जो सुन रहे होंगे, एमबीए करा है, बीबीए करा है, जिनके माँ बाप ने सबसे उच्चतम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा इन बच्चों को दी, जो हमारे सबसे बड़े एसेट इस प्रदेश के होने चाहिए, उनमें से कितने बच्चों को स्थानीय इकाइयों में रोज़गार मिला है? ये आंकड़ा सरकार जिस दिन पेश कर देगी, तो जो 70% आरक्षण का सपना पंडित तिवारी जी और कांग्रेस की सरकारों ने देखा था, उस सपने को धूमिल होते हुए जनता अपने आप समझ जाएगी कैसे करा है। बिल्कुल। अगर कारखानों की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई, तो अब की बजट में इन औद्योगिक इकाइयों के लिए भी कुछ खास दिखाई नहीं दिया। तो इस पे भी शायद आपकी तरफ से एक सवाल सदन में आया था कि औद्योगिक इकाइयां भी काम नहीं कर रही। नहीं, वो तो पलायन हो चुका है जी। आप आईटी का क्षेत्र देखिए ना, आईटी से महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या विश्व में कोई है? आप ये बता दीजिए। सॉफ्टवेयर माई बाप है इस समय, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिलन है वो दुनिया चला रहा है। ये सारे आपके मोबाइल्स, सारी आपकी टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है इस समय। बताइए आप मुझे, आईटी की कितनी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं और कितनी जा चुकी हैं? एचपी कैसे गई, अन्य कंपनियां कैसे आईटी की कंपनीज निकल रही हैं यहाँ से। तो जिस तकनीकी चीज़ में पूरे विश्व में भारत का डंका आईटी में, वहीं प्रदेश की सरकार को उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आप यहाँ पे आदमकाल की बात करते हैं, आप ये बोलते हैं कि यहाँ से जो आए हैं वहीं भेज देंगे। आप इनका क्या वक्तव्य है, क्या है? लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद। अरे 21वीं शताब्दी में आपने ये सब बातें तो चलो अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए कह दी। तेल कौन से देशों से आ रहा है जो आप ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलिए ना, तेल का इस्तेमाल बंद करवा देना ये लोग। अगर इतना ही अपवित्र है और सब इतने अपवित्र हैं, तो जहाँ से तेल आ रहा है तेल का बॉयकॉट कर दो, गैस का बॉयकॉट कर दो। प्रगति नहीं होगी क्या? आईटी सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है, आईटी सेक्टर पे क्या काम करा आपने? आप बताइए, कुछ है ही नहीं जवाब। हमने देखा कि शिक्षा को और युवा कल्याण को और इन सबको मर्ज कर दिया गया। इसका जो बजट है, पहले शिक्षा का अलग से बजट रखा जाता था, आज युवा कल्याण को भी उसी में शामिल कर दिया गया और तमाम चीज़ें, 2-3 वस्तुओं को एक साथ कर दिया गया। इसमें अंतर होगा आने वाले समय में, इसमें नुकसान होगा, देखा जाए। ये शिक्षित करना कहाँ चाहते हैं समाज को? अशिक्षित समाज ये बनाना चाहते हैं ताकि इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और जो ज्ञान इनके माध्यम से लोगों के मोबाइल्स पे जाता है, वही ज्ञान वो असली शिक्षा को माने। पहाड़ों में 1792 गांव, इनके पलायन कमीशन की रिपोर्ट है, गोस्ट विलेज बन चुके हैं, खाली हो चुके हैं।
वहाँ पे लखपति दीदियों की बात कर रहे थे। पहाड़ में जाके दुर्दशा देखिए, यहीं से शुरू हो जाइए ओखलकांडा ब्लॉक से और ऊपर द्वाराहाट तक चले जाइए, गैरसैंण भी चले जाइए, चमोली ज़िले में चले जाइए। गांव में लड़के तो हैं लेकिन लड़कियां गांव छोड़कर जा चुकी है, शादी तक नहीं हो पा रही गांव में। बिल्कुल। यह असंतुलन जो है आने वाले समय के लिए, एक ज़माना था 90 का दशक और 2000 का दशक, हरियाणा में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हर दिन अखबार में आता था। अब देखिएगा कुछ महीनों में, देखिएगा अगले साल तक अखबारों में छपने ना लग जाए कि असंतुलन की वजह से पहाड़ों की और दयनीय स्थिति हो गई है। तो ये राज्य सरकार की असलियत केवल इतनी ही चीज़ दिखाती है। अच्छा सुमित जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आखिरी बजट सरकार ने पेश किया है, 2027 में सामने चुनाव खड़े हैं, क्या लगता है कि इस बजट का असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? देखिए, एक विनिश्चय तो माननीय अध्यक्ष जी करती हैं सदन में। अब ये विनिश्चय जनता के हाथ में, जनता ये विनिश्चय करेगी जब पोलिंग होगी कि जनता यही नफ़रत की बातें सुन सुनकर अगर उन्हें खुशी मिल रही है किसी प्रकार की, तो फिर समाज किस दिशा में जा रहा है बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर विषय पर बात हो कि सरकार किस लिए बनी है, ये गंदे गंदे भाषण देने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए, या विकास कार्य करने के लिए, रोज़गार देने के लिए, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण देने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और समाज में एक प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, और जो बच्चे यहाँ पे सबसे मैंने कहा ना एसेट हैं उनके संरक्षण के लिए, या फिर ये हवा की बातें कि जिससे राजनीतिक मंतव्य पूरा हो रहा है। तो अगर आप इनकी राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं और प्रदेश की प्रगति को नकार रहे हैं तो जनता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने इस बजट को डिफाइन किया है, क्या कुछ बजट में खास रहा, ये हल्द्वानी विधायक की ज़बानी आपने सुना। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट का कितना असर उत्तराखंड पे पड़ता है और आने वाले समय में किस तरीके से इस बजट का असर दिखाई देता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।